गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाल महाभारत बुक में पाठ का सारांश पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लाख का घर। अब देखिए कहानी। ईर्ष्यालु दुर्योधन अपने मामा शकुनी और मित्र कर्ण के साथ मिलकर पांडवों के शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर ऐसे उपाय सोचने लगा जिनसे पांडवों का नाश हो सके, क्योंकि दुर्योधन पहले ही पांडवों से चिढ़ता था। धृतराष्ट्र पांडवों से प्यार तो करते थे, किंतु उन्हें पुत्र मोह भी बहुत था। कुरह पर चलने वाले दुर्योधन पर उसका कोई अंकुश नहीं था। राज्य के लोग राज्य का उत्तराधिकारी युधिष्ठिर को मानते थे। वह चाहते थे कि पितामह भीष्म भी धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिलाना चाहिए। जनता को विश्वास था कि युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्याय करेंगे। इससे दुर्योधन की ईर्ष्या और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जनता भी युधिष्ठिर को राजा के रूप में देखना चाहती थी। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले पाकर दुर्योधन ने पुरावासियों की इच्छा बताते हुए राज्य छीनने की आशंका से उनको अवगत कराया। धृतराष्ट्र ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे सम्मान से मेरे स्नेह भी रखते हैं, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उससे बहुत ज़्यादा उसे चाहती है। तो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के आग्रह किया कि वह पांडवों को किसी बहाने से वर्णावत के मेले में भेज दे। कुछ कूटनीतिज्ञ भी दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध भड़काने लगे। शकुनी के मंत्री कार्णिक ने उदाहरण व तर्क देते हुए धृतराष्ट्र से कहा, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्तिशाली और संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कर्णी की बातें पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर मुझे वर्णावत भेज दें तो नगर और राज्य का हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा भी नहीं होगा। दुर्योधन ने सेवकों ने पांडवों से वर्णावत के सौंदर्य तथा मेले की रौनक का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, जिससे कि पांडव जो है वो वर्णावत चले जाएं। धृतराष्ट्र पहले से ही कमज़ोर पड़ गए थे। स्वयं कमज़ोर इसलिए पड़ गए थे क्योंकि उन्हें अपने बेटे का प्रेम अपने बेटे की तरफ खींच रहा था। स्वयं दुर्योधन ने वर्णावत जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर कुंती व पांचों भाई वर्णावत के लिए चल दिए। अब वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर पांडवों को मारने की योजना बनाई। दुर्योधन ने सोचा कि अब मैं इन्हें किसी तरह से मार दूं। पुरोचन ने पांडवों से पहले पहुंचकर उनके ठहरने के लिए सन, रुई, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर सा भवन बनवाया। यानी इन सब चीज़ों को मिलाकर एक अच्छा सुंदर सा घर बनवा दिया। यह भवन शीघ्र ही आग पकड़ सकता था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए, और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, यानी कि बेफिक्र हो जाएं, तब रात में भवन को आग लगा दी जाए, जिससे पांडवों तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर कोई दोष भी नहीं आ सकेगा। तो स्टूडेंट्स, अब आपको इस पाठ को पढ़ना है और समझना है।